नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय यमन सर .7500 पर हार्दिक स्वागत है। मैंने आपको आरबू के बारे में 4 पॉइंट बताए थे, उनके आधार पर आपके मैथ में कुछ क्वेश्चन हैं। तो आज हम आरबू की पहली एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आरबू दिया हुआ है 2 -3 4 7 2 0 -4 6 1 4 7 5। मैं ये आपको आगे दिया हुआ है। इसमें आपको फर्स्ट नंबर पर पूछा गया है कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां। पंक्तियां बोले तो रो। नंबर 2 पर कितने स्तंभ हैं। स्तंभ बोले तो कॉलम। नंबर 3, इस आव्यूह का क्रम क्या है। पहले ये 3 देखिए, उसके बाद में एक पॉइंट और है। तो मैंने आपको बताया था कि जो लेटी हुई होती है वो पंक्तियां होती हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3 पंक्तियां। स्तंभ होते हैं वो खड़े हुए होते हैं, 1 2 3 और 4। ये 4 स्तंभ। और क्रम क्रम या कोटि दोनों एक ही बात होती है। तो इसका क्रम क्या होगा, सबसे पहले पंक्तियों को लिखते हैं 1 2 3 पंक्तियां। फिर देखेंगे कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 कॉलम। इसका क्रम या क्रम की जगह पे कोटि भी कह सकता है, तो दोनों एक ही बात है। यहां पर लिख सकते हैं आव्यूह का क्रम 3 × 4 होगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन इसी में पार्ट है। इसमें कुल कितने अवयव हैं, इसमें कुल कितने अवयव। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम पंक्तियों को देखेंगे, उसके बाद में स्तंभों को। इस प्रकार से हमारी कोटि या क्रम बन के तैयार हो जाएगा। अगर कोटि या क्रम का मल्टीपल कर देंगे तो उसमें अवयव होंगे, जितने भी तत्व होंगे उनकी संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 × 4 = 12। ये आपके अवयव होंगे। समझ में आ गया होगा सब। इसमें जो लेटी हुई होती हैं उनको रो कहते हैं। तो देख रहा होगा 1 2 3, ये 3 पंक्तियां हो गई। और जो खड़े हुए हैं वो हो गए कॉलम, 1 2 3 4। ये आपके 4 कॉलम हो गए। और क्रम पहली पंक्ति उसके बाद में कॉलम, 3 × 4 क्रम हो गया। यहाँ पे कोटि भी कह सकता है, दोनों एक ही बात है। और कुल अवयव पूछे तो जो कोटि आती है उसका मल्टीपल कर देंगे, उसमें तत्वों की संख्या आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आप भी a बराबर रो में 2 5 19 - 7 7 3 वो 35 - 2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। इसके लिए आपको ज्ञात करना है आव्यूह की कोटि। तो जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले पंक्ति देखेंगे 1 2 3 पंक्ति है 3 × अब कॉलम देखेंगे 1 2 3 4। ये हो गई आपकी कोटि 3 × 4। अब अवयवों की संख्या पूछी है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सबसे पहले हमने कोटि निकाल ली है, तो उसमें अवयवों की संख्या निकालनी हो आव्यूह की, तो कोटि का मल्टीपल कर देंगे, अवयवों की संख्या 12 आ जाएगी।
इसी में एक और क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है, A13 A21 A33 A24 A23, ये अभी अब बतानी है। अभी बताया था कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ होता है, पंक्ति, उसके बाद में कॉलम। तो पहले नंबर पर पंक्ति है, पहली पंक्ति 1 लिखा हुआ है तो पहली पंक्ति में जाएंगे, और बाद में लिखा हुआ होता है कॉलम, तो तीसरा कॉलम। पहली पंक्ति यानी कि पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम, इसमें कौन सा आ रहा है 19, तो A13 आ जाएगा आपका अवयव 19। उसके बाद में A21 इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति, ये आपकी दूसरी पंक्ति है, सबसे पहले पंक्ति लिखी हुई होती है, उसके बाद में कॉलम, तो दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम 35 आ जाएगा। इसी प्रकार से A33 पहली पंक्ति, वो तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम -5। इसी प्रकार से A24 दूसरी पंक्ति और चौथा कॉलम, दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, इसमें आ जाएगा आपका 12। A23 दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 5/2। इस प्रकार से आपका थर्ड पार्ट। सबसे पहले हमें आरक्यू की कोटि बतानी है। पंक्ति देखेंगे कितनी है, 1 2 3, जो लेटी हुई होती है वो पंक्ति 1 2 3, आपकी 3 पंक्ति और 4 कॉलम, 1 2 3 4, कोटि हो जाएगी 3/4। अवयवों की संख्या, कोटि का मल्टीपल कर देंगे तो अवयवों की संख्या निकल आएगी। इसमें अवयव पूछे कौन सी जगह पे कौन सा अवयव है, इसमें लिखा हुआ है A13, पहले जो लिखी होती है वो पंक्ति होती है, बाद में जो लिखी होती है वो कॉलम होती है। तो सबसे पहले पहली पंक्ति में जाएंगे, फिर तीसरे कॉलम में जाएंगे, जो कॉमन आ जाएगा वही आपका अवयव होगा। इसी प्रकार से सारे के सारे निकाल लें। यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है यदि किसी आदमी में 24 अवयव है तो उसकी कोटि बतानी है, और इसी क्वेश्चन में एक और ऐड है, 13 अवयव हो तो उसकी भी कोटि बतानी है। मैंने आपको बताया था यदि क्रम दिया हुआ होता है तो उसकी, यदि कोटि दी हुई होती है तो अवयवों की संख्या निकाल लेते हैं। सपोज करो हमको ये उल्टा सोचना है, इसमें 24 अवयव दिए हुए हैं तो कोटि बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे यदि किसी आदमी की ये कोटि है तो इसमें कितने अवयव होंगे, कोटि का मल्टीपल करके अवयव निकल आते हैं। इसी प्रकार से यदि अवयव दिए हुए हैं तो हम कोटि भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से एक क्रम 3/4 हो सकता है, बहुत हो सकते हैं। देखेंगे कैसे। 24 अवयव दिए हुए हैं तो हमको कोटि निकालनी है। पहले तो 1 × 24, एक पंक्ति 24 कॉलम भी हो सकते हैं, 2 × 12, दो पंक्ति 12 कॉलम भी हो सकते हैं, 3 × 8, 3 रो और 8 कॉलम। इसके बाद में 4 × 6, 4 पंक्ति और 6 कॉलम। इसके बाद में और आगे नहीं हो सकता। इन्हीं संख्याओं को आप उल्टा करके लिख सकते हो। 24 × 1, 12 × 2, 8 × 3, 6 × 4। देख पा रहे हो गए आप। पहले तो हमने 1 × 24, इसके बाद में 2। सबसे पहले ये करते हैं जो अवयव दिए हुए हैं उनका मतलब एक तरह से फैक्टर निकाल के मतलब मल्टीपल कर देते हैं। दो संख्याओं को ऐसा लिखो, इनका मल्टीपल करके जो अवयव दिए हुए हैं उनकी संख्या आ जाए। इस प्रकार से आपका ये 24 अवयव आ जाते हैं। हमने कहते इसी प्रकार से आपका सेकंड पार्ट, 13 अवयव दिए हुए हैं, उसमें कोटियां पूछी हैं तो कैसे करेंगे। 1 × 13,
13 इंटू 1। और ऐसे दो जोड़े, इन दोनों जोड़ों के अलावा और जोड़े नहीं हो सकते, उनका मल्टीपल 13 आ रहा हो। इस प्रकार से आप कोटि निकाल सकते हैं। एक बार फिर से समझें, 24 अवयव दिए हुए हैं तो उनकी कोटियां निकालनी है। 1 इंटू 24, 8 जोड़ा ये, 2 3 4। इसका उल्टा कर देंगे, ये भी हो सकता है। यदि किसी आव्यूह में एक पंक्ति 24 अवयव है तो भी आव्यूह बन के तैयार होगा, और यदि 24 पंक्ति और एक कॉलम है तो भी आव्यूह बन के तैयार होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो उसकी कोटियां बतानी है। तो कैसे करेंगे देखेंगे। 1 इंटू 18, 2 इंटू 19, 2 इंटू 9 सॉरी, 3 इंटू 6। इसके बाद में आगे नहीं हो सकता, इन्हीं संख्याओं को आप उल्टा कर सकते हो। 18 गुणा 1, 9 गुणा 2, 6 गुणा 3। इस प्रकार से आपकी 18 अवयवों की कोटि निकल आएगी। अब 5 अवयव है किसी आव्यूह में, तो 1 गुणा 5 और 5 गुणा 1। अगर किसी आव्यूह में 5 अवयव है तो 2 ही कोटि निकलेंगी। 1 गुणा 5 का आव्यूह हो सकता है, या तो 5 गुणा 1 का आव्यूह हो सकता है। और 18 अवयव है तो 1 गुणा 18, 2 गुणा 9, 3 गुणा 6। इस प्रकार से 18 अवयवों की और 5 अवयवों की कोटि निकल सकते हैं।